मान लीजिए आप नए साल के पहले रात सो रहे हैं। अचानक आधी रात को गोलियों की आवाज से आपकी नींद खुल जाती है। आप खिड़की से देखते हैं कि आपके घर के सामने कुछ हथियारबंद लोग घुस आए हैं। वे ग्रेनेड फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। डरावना लग रहा है ना? अब सोचिए, अगर यह घटना आपके घर पर नहीं बल्कि भारत के एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर हो तो? हाँ, 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर ठीक ऐसी ही एक निर्मम आतंकी हमला हुआ था। 6 आतंकियों ने हमारे बेस में घुसकर 7 वीर जवानों को शहीद कर दिया था। इस हमले के बाद पूरा देश हिल गया था। लेकिन ये आतंकी थे कौन? वे हमारे देश में कैसे घुसे और इतनी भयावह वारदात को अंजाम दिया? और क्यों यह घटना आज भी हमें डराती है? नमस्कार, मैं जय। आज के वीडियो में हम उस घटना की गहराई में जाएंगे जहां 6 आतंकियों को खत्म करने में हमारे एनएसजी कमांडोज को 4 दिन लग गए थे। पठानकोट पंजाब का एक छोटा सा शहर, चारों ओर शांति, हरियाली और आम लोगों की जिंदगी। लेकिन इस शांति के बीच छिपा है भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण एयरबेस। इस बेस में मिग-21 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और अन्य सैन्य संपत्तियां मौजूद हैं। यह सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि हमारे देश की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है और यही एयरबेस आतंकियों का निशाना बना। लेकिन यह हमला आखिर हुआ कैसे? 31 दिसंबर 2015 जब हम सभी नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, तभी पाकिस्तान में किसी अंधेरे कमरे में एक भयानक साजिश रची जा रही थी। जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन अपने 6 हमलावरों को तैयार कर रहा था। उनके पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड और विस्फोटक थे जिनसे वे पूरे एयरबेस को तबाह कर सकते थे। रात के अंधेरे में वे पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुस आए। गुरदासपुर के पास बामियाल गांव के रास्ते से उन्होंने गुपचुप तरीके से हमारे देश में प्रवेश किया और यहीं से शुरू हुआ उनका काला मिशन। 1 जनवरी, नए साल का पहला दिन, सुबह उनकी पहली कार्रवाई शुरू हुई। गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह छुट्टी पर घर लौट रहे थे। रात में आतंकियों ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोक ली, उन्हें पकड़ लिया, पीटा और फिर उनकी गाड़ी छीन ली। लेकिन यहीं उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सलविंदर को जिंदा छोड़ दिया। सलविंदर ने पुलिस को खबर दी, लेकिन तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक साधारण लूट नहीं बल्कि इसके पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी थी। रात गहराती गई। उसी लूटी हुई गाड़ी में 6 आतंकी पठानकोट की ओर बढ़े। वे भारतीय सेना जैसी वर्दी पहने हुए थे ताकि कोई उन पर शक न करे। रात 3 बजे के करीब वे एयरबेस के पास पहुंच गए। 10 फीट ऊंची दीवार और कंटीले तारों से घिरे इस बेस में वे तार काटकर और दीवार फांदकर अंदर घुस गए और यहीं से शुरू हुई एक खूनी रात। लेकिन फिर क्या हुआ? आतंकी हमारे जवानों से कैसे भिड़े, ये जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। 2 जनवरी, सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही पठानकोट में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। आतंकियों ने एयरबेस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड फेंककर आग लगा दी। सबसे पहले उनका सामना वायुसेना की सिक्योरिटी फोर्स से हुआ, लेकिन आतंकियों के भारी हथियारों के सामने हमारे जवान एक एक करके शहीद होते गए। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार पहले शिकार बने। उन्होंने एक ग्रेनेड पर झपटकर बाकी जवानों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मौत का यह तांडव नहीं रुका। खबर दिल्ली तक पहुंची। सुबह होते ही भारतीय सेना, एनएसजी कमांडो और पंजाब पुलिस की एक विशाल टुकड़ी घटना स्थल पर पहुंची। फिर शुरू हुई एक भयंकर लड़ाई। आतंकी एयरबेस के अंदर छिप गए थे। उनका लक्ष्य हमारे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों को नष्ट करना था, लेकिन हमारे वीर जवानों के साहस के आगे वे टिक नहीं पाए। ये संघर्ष 4 दिनों तक चला, 2 जनवरी से 5 जनवरी तक। हर पल जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा था। आखिरकार सभी 6 आतंकी मारे गए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। हमने 7 बहादुर जवान खो दिए और 25 अन्य घायल हो गए। जांच में क्या सामने आया? सबूत मिले कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर इस हमले का मास्टरमाइंड था। फोन रिकॉर्डिंग में सुना गया कि आतंकी अपने हैंडलर्स को कह रहे थे, मिशन शुरू हो गया है। भारत ने ये सबूत पाकिस्तान को सौंपे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस हमले से हमें क्या सीख मिली, यह जानेंगे वीडियो के अंतिम भाग में। ये हमला कई सवाल खड़े करता है।
आतंकी इतनी आसानी से सीमा पार करके कैसे आ गए? हमारी खुफिया एजेंसियां पहले से अलर्ट क्यों नहीं हो सकी? एयरबेस की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे रह गई और क्यों हमें अपने जवानों की जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी? ये सवाल आज भी हमें झकझोरते हैं। पठानकोट हमला हमारे देश पर एक बर्बर आघात था। हमारे जवान जो हर दिन अपनी जान की बाजी लगाकर हमें सुरक्षित रखते हैं, उनके बलिदान को भूलना नामुमकिन है। लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है, दुश्मन कभी नहीं सोता। हमारी सीमाएं, हमारी सेना, ये हमारी शान है। लेकिन इस शान को बनाए रखने के लिए हमें और सतर्क रहना होगा। आज जब हम चैन की नींद सोते हैं, तब हमारे जवान सीमा पर जागते हैं। इसलिए उनका सम्मान करें और अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या पठानकोट हमला हमें और सतर्क बना पाया या अब भी हमारी सुरक्षा में कमियां हैं? अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।